पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के आज नतीजे आए, जिनमें इमरान खान की हवा नहीं बल्कि आंधी चली। इमरान खान ने जबरदस्त कमबैक किया है। सबसे ज्यादा सीटें जीतकर इमरान की पार्टी समर्थित उम्मीदवार पहले नंबर पर रहे, जिससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान में इमरान अब भी अवाम की पहली पसंद है। इमरान की पार्टी के उम्मीदवारों की जीत कई मायनों में बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसा तब हुआ है जब इमरान को मौजूदा सरकार और सेना ने राजनीति से जबरन रिटायर करने का हरदाव चला। लेकिन इमरान खान की जीत ने यह साबित कर दिया कि वो क्रिकेट ही नहीं, राजनीति के भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 266 में से 265 सीटों के नतीजे आए, क्योंकि एक सीट पर इलेक्शन पोस्टपोन किया गया था। 265 सीटों में से अब तक इमरान के समर्थन वाले 91 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं नवाज शरीफ की PMLN के खाते में 63 सीट आई हैं, जबकि 48 सीटों के साथ बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। इमरान की पार्टी के समर्थन वाले सांसदों की जीत बहुत खास है। इमरान के समर्थन वाले उम्मीदवारों का इतना उम्दा प्रदर्शन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद है। इसलिए PTI के निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतना इमरान को नई ऊर्जा देने वाला है। इमरान और PTI को चुनाव से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी ने हर चाल चली, लेकिन किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह इमरान ने हर साजिश और चाल को फेल कर दिया। शहबाज शरीफ सरकार ने अगस्त 2023 में ही इमरान खान को जेल में डाल दिया था। जेल में बंद होते हुए इमरान खान चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सके। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा था। चुनाव से पहले PTI को इससे तगड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले ही इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया गया। चुनाव से ठीक पहले अलग अलग केस में इमरान खान को 27 साल की सजा हुई। इससे चुनाव में PTI नेताओं का मनोबल कमजोर करने की कोशिश हुई। इमरान के अलावा PTI की टॉप लीडरशिप, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद और फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। PTI का चुनाव चिन्ह बल्ला बैट भी चुनाव से पहले रद्द कर दिया गया, जिस वजह से अलग अलग चुनाव चिन्ह पर PTI के नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। PTI के निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने से भी रोका गया। फर्जी आरोपों में प्रत्याशियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस वजह से वर्चुअली ही चुनाव प्रचार करना पड़ा। चुनाव के दौरान PTI की आधिकारिक वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि वेबसाइट पर PTI के निर्दलीय उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी थी। इमरान के खिलाफ राजनीति की पिच पर नवाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी की ये वो यॉर्कर्स थीं जिनसे इमरान को क्लीन बोल्ड करने की तैयारी थी। इसमें पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका पाकिस्तान आर्मी ने निभाई, लेकिन जेल में बंद इमरान खान ने सेना और नवाज शरीफ की हर बाउंसर को बाउंड्री के पार पहुंचाया। अदियाला जेल में बंद इमरान के लिए आवाम के बीच जाना संभव नहीं था। साथ ही अयोग्य ठहराए जाने की वजह से इमरान बतौर कैप्टन चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए इमरान खान खुद कोच की भूमिका में आए और जेल से ही सारा खेल कर दिया। पहले अपने नेताओं को उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्लान किया और फिर जेल से ही चुनाव प्रचार का जिम्मा भी संभाला। चुनाव में इमरान का यह वर्चुअली प्रचार कमाल कर गया। जरा सोचिए, जिस टीम का कैप्टन 6 महीने से जेल में कैद हो, उसकी टीम से बल्ला छीन लिया गया हो और मैदान में भी जिसकी टीम को चीटिंग का सामना करना पड़ा हो, उस टीम के लिए अपने कैप्टन की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं रहता। लेकिन PTI के निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने PTI के खिलाफ हर साजिश को नाकाम कर दिया। यह तब संभव हुआ है जब पाकिस्तान में सेना और हालात नवाज शरीफ के पक्ष में थे। पाकिस्तान आर्मी की प्लानिंग से ही नवाज शरीफ की चुनाव से पहले लंदन से वापसी हुई। जिन केस की वजह से नवाज को देश छोड़ना पड़ा था, वही केस एक एक करके खत्म कर दिए गए। चुनाव में हर मोर्चे पर पाकिस्तान आर्मी ने नवाज शरीफ और PMLN का ही साथ दिया। PMLN को बहुमत दिखाने के लिए वोटों की धांधली तक की गई। आर्मी का साथ मिलने के बाद भी पाकिस्तान की जनता ने नवाज शरीफ को नकार दिया। नवाज शरीफ 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। मनसेरा सीट से नवाज शरीफ चुनाव हार गए, जबकि लाहौर सीट से उन्हें जीत मिली। लेकिन जिस सीट पर नवाज शरीफ जीते हैं, वहां भी वोटों की धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। आर्मी का सपोर्ट मिलने की वजह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेता जीत को लेकर जोश से भरे हुए थे,
लेकिन इमरान के निर्दलीय प्रत्याशियों की धुआंधार जीत से नवाज का चुनावी किला ढह गया। इसीलिए अब नवाज शरीफ ने निर्दलियों को गठबंधन का ऑफर दिया है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं। हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। तो एक तरफ नवाज शरीफ सबको दावत दे रहे हैं कि साथ आ जाओ, और दूसरी तरफ तमाम विपरीत हालात के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों की जीत यह बताती है कि पाकिस्तान की आवाम की पहली पसंद न सिर्फ इमरान खान है, बल्कि उन्हें इमरान खान पर आज भी भरोसा है। दरअसल पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसके पीछे आर्मी का दखल माना जाता है। वैसे तो वर्ष 2018 में इमरान खान भी आर्मी की वजह से ही सत्ता में आए थे, लेकिन अपने पौने 4 साल के कार्यकाल में इमरान ने आवाम को यह भरोसा दिलाया कि देश की राजनीति में आर्मी का दखल उनको मंजूर नहीं है। इमरान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने खुलकर राजनीति में आर्मी के दखल की मुखालिफत की। इसी वजह से इमरान पाकिस्तान आर्मी की आंख की किरकिरी बन गए थे और इमरान को किनारे लगाकर नवाज शरीफ की पाकिस्तान की राजनीति में वापसी की पटकथा लिखी गई थी, जिसे इमरान खान ने पहले ही चैलेंज दिया था और यह दावा भी किया था कि वो जेल में रहते हुए भी क्लीन स्वीप करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में आम चुनाव हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस पर भी सबसे खास बात यह है कि जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के पूर्व नेताओं ने निर्दलीय लड़कर इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन पाकिस्तान के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत का तो अभी हमने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव हो और धांधली ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धांधली का लेवल जरा आप चेक कीजिए। चौथी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश लेकर वापस पाकिस्तान पहुंचे मियां नवाज शरीफ 2 सीटों पर चुनाव लड़े, और आज जब यह लगभग कंफर्म हो गया कि नवाज शरीफ दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं, तभी अचानक से बाजी पलट गई और वो लाहौर सीट से चुनाव जीत गए। अब वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता रहता है कि कोई उम्मीदवार पहले पिछड़ रहा हो और आखिर में वो जीत दर्ज कर ले। लेकिन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन ने ही नवाज शरीफ की जीत की पोल खोल दी। जिस सीट से नवाज शरीफ ने चुनाव जीता, वहां पर पड़े कुल वोटों से ज्यादा वैलिड वोट की गिनती की गई। जरा देखिए, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। यह दस्तावेज हमारे हाथ में भी इस वक्त है। यानी लाहौर की जिस सीट पर नवाज शरीफ को विजयी घोषित किया गया, उस सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693 और कुल वैलिड वोट्स थे, उनकी संख्या जो नोटिफिकेशन में लिखी गई है वो है 2,94,043। यानी कुल पड़े वोटों से 350 ज्यादा वैलिड वोट। यह कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, इस सीट पर खड़े हुए 18 उम्मीदवारों में से 14 ऐसे थे जिनको 0 वोट दिखाए गए। यानी खुद उम्मीदवारों ने अपना वोट भी अपने आप को नहीं दिया। और इसीलिए अब इसको लेकर बवाल हो रहा है कि नवाज शरीफ को धांधली करके विजेता घोषित कर दिया गया। तो ये आप देख रहे हैं 14 ऐसे उम्मीदवार जिनके सामने वोट की संख्या 0 लिखी है, और समझिए क्या कैंडिडेट खुद को ही वोट नहीं करता। तो कुल मिलाकर यह है पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ उसमें धांधलियों का लेवल, जिसमें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। इसके सैकड़ों वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब हम आपको पाकिस्तान के चुनाव में हुई धांधलियों की एक वीडियो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, ताकि आपको भी यह पता चले कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि आम चुनाव में कैसे डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी गई। ये जरा देखिए, पाकिस्तान के चुनावों में धांधली का यह वीडियो है और किस तरह से वोट डाले जाते हैं। आपको यह प्रक्रिया पता होगी, अमूमन उसी तरह से पाकिस्तान में भी डाले जाते हैं, लेकिन अपने हाथ से जितना मर्जी चाहिए उतने वोट डालते जाइए। जहां आपको मोहर लगानी है वहां मोहर लगाते जाइए। बूथ कैप्चरिंग की आपने घटनाएं कई देखी होंगी, लेकिन पूरा बूथ इस तरह से मैनेज हो जाए,
ये बहुत कम होता है, खास तौर से आज जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब ये कहा जाता है कि सीसीटीवी सर्विलांस है। तब वहां पर क्या हुआ है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ये पोलिंग बूथ है, ये बैलेट पेपर हैं और यहां धांधली हो रही है। ये पोलिंग स्टेशन है, ये पोलिंग रूम है और यहां मनमानी हो रही है। ये पोलिंग बूथ है, ये भीड़ है और यहां तोड़फोड़ हो रही है। इसे कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कौन माई का लाल है जो मुझे हरा दे? इसी भावना से ओतप्रोत होकर एक उम्मीदवार महाशय पोलिंग स्टेशन में अपने गुर्गों के साथ बेधड़क घुस गए। बस फिर क्या था, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। वोट कम मिले हैं, कोई बात नहीं, बैलेट पेपर की कोई कमी नहीं है, बोरे उठाओ और चलो पोलिंग स्टेशन। किसकी इतनी मजाल कि रोक ले। गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोले, बोरी में क्या है? पुलिस इतनी मुस्तैद कि किसी ने अगर फ्री एंड फेयर धांधली की व्यवस्था में जरा सा भी व्यवधान उत्पन्न किया तो खैर नहीं, जिससे मिला कमीशन उसी का हो लिया इलेक्शन कमीशन। जाली वोट डालने हैं, डाल देंगे, बैलेट बॉक्स लूटने हैं, लूट लेंगे, रिजल्ट पसंद नहीं आया, बदल देंगे, उस पोलिंग में मार गया मुस्तफा कमाल टप्पे। जीते हुए प्रत्याशी को हराना है, हरा देंगे। चुनाव के रिजल्ट्स का लाइव टेलीकास्ट होना था लेकिन नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन फ्री है। रात 2 बजे तक नतीजे घोषित करने थे लेकिन नहीं हुए क्योंकि इलेक्शन कमीशन फ्री है। जीते हुए प्रत्याशियों को हाथों हाथ जीत का सर्टिफिकेट देना होता है लेकिन नहीं दिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन फ्री है। और बताइए, इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते थे? मजाक की बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव में जिस तरह डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा वो मजाक की बात नहीं है। कौन कहेगा कि ये चुनाव उस देश में हुए हैं जो न्यूक्लियर पावर स्टेट होने की शेखी बघारते नहीं थकता? कौन कहेगा कि चुनाव उस देश में हुए हैं जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है? कौन कहेगा कि ये चुनाव उस देश में हुए हैं जो खुद को जमहूरियत का झंडा बरदार दिखाता है? और पाकिस्तान के आम चुनाव में भले ही कोई भी जीत रहा हो लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर हार गया है। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की पहले से ही मिट्टी में मिल चुकी इज्जत को कीचड़ में मिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं जिनमें पोलिंग बूथ लूटने से लेकर फर्जी वोट डालने तक की फ्री छूट मिली हुई थी? और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस का लेवल तो यह था कि जो रिजल्ट उसे रात 2 बजे तक घोषित कर देने थे उसमें अगला पूरा दिन लगा दिया। और यह तब हुआ जब विदेशी ऑब्जर्वर्स से लेकर विदेशी मीडिया पाकिस्तान में चुनाव की लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। इसीलिए हमें लगता है कि पाकिस्तान के चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहे हों लेकिन चुनाव में हार लोकतंत्र की हुई है। मजाक तो लोकतंत्र का ही बना है, धज्जियां लोकतंत्र की उड़ी हैं। लेकिन फिर भी इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ना तो पहली बार हुआ है और ना ही इसे आप आखिरी बार मानिए। तो पाकिस्तान में चुनावी धांधली कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी आरोप लगते रहे, पहले भी यह कहा जाता रहा कि सेना अपनी मर्जी से वोट डलवा देती है। ऐसा भी कहा जाता रहा कि ये पोलिंग स्टेशंस लूट लिए जाते हैं और उसकी लाइव तस्वीरें अब सामने आई हैं। वैसे तो लाइव प्रसारण इस चुनाव का होना था लेकिन लाइव प्रसारण की जगह ये जो तस्वीरें आई हैं वो बता रहे हैं कि लाइव धांधली कैसे हुई है।